अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.3 को सॉल्व करेंगे, जो कि बेस कर रही है एग्जाम्पल 3.3 के ऊपर। आप सबको याद होगा कि हमने सुपर नोड की इक्वेशन बनाई थी और इसे सॉल्व किया था, और आप लोगों को बताया था कि सुपर नोड कब बनता है। ठीक है, जब भी रेफरेंस पॉइंट पे कनेक्ट होगा तो वहाँ पर सुपर नोड की इक्वेशन लिखी जाती है। तो आज वाले सर्किट को जब हम एनालाइज करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर एक सुपर नोड की इक्वेशन बन रही है। अब आप यहाँ पर देखें, अब आपको यहाँ पर कोई पॉइंट स्पेसिफाई नहीं है कि इस पर नोड कितनी है। ठीक है, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी BWE की प्लेलिस्ट की, तो आपको पता होगा कि इसको सॉल्व किस तरह करना है। तो इसके अंदर नोड सबसे पहले कितनी है वो फाइंड आउट करनी है। तो नोड के लिए हम मार्क कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो पॉइंट मिल रहे हैं, एक इसे बोल देते हैं कि एक पॉइंट हो गया मेरे पास। ठीक है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, और एक हमारे पास ये तीसरा पॉइंट आएगा, एंड जो यहाँ पर ग्राउंड है। ठीक है, तो ये मेरे पास कितनी नोड है, 3-4 नोड है। तो मुझे इक्वेशन कितनी लिखनी है, इक्वेशन हम हमेशा लिखते हैं n-1 नोड। ठीक है, n-1 इक्वेशन। तो ये कितनी बनेंगी, 4-1 3। इट्स मीन के आज वाली इसके अंदर 3 इक्वेशन हमने फॉर्म करनी है। तो 3 इक्वेशन कैसे फॉर्म होंगी, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर फॉर्मेशन करनी है, नाम दे दें यहाँ पर। ये V1 आ गया आपका, ये V1, ये V2, ये V3 और ये VG। ठीक है, VG हमें पता है 0 वोल्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर सवाल में क्या है, फाइंड द वोल्टेज एंड द करंट इन फिगर 3.11। आंसर हमें गिवन है, तो वोल्टेज कहाँ का निकालना है, 3 ओम रजिस्टर का, जो कि V2 होगा हमारे पास। जो V2 का आंसर आएगा वो हमारा यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, और जो V3 जब हमारे पास आ जाएगा, तो जब करंट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल वोल्टेज को रजिस्टर से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ देखना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं V1 से। तो V1 की इक्वेशन क्या बनेगी, आपको बताया था कि पॉजिटिव वाली टर्म से देखेंगे, पॉजिटिव ये रहा। तो जब क्या करेंगे, V1 माइनस VG आपको पता है 0 होता है, तो मतलब मीन्स के V1 माइनस 0/14। ये आपको प्लानिंग जो लेक्चर हैं उसके अंदर भी मिल सकता है, कि ये हमने समझ लिया था पहले। इसको सिंपल यूँ लिख सकते हैं, V1/14। जब भी नॉन रेफरेंस के साथ कनेक्ट होगा, मीन्स के ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा, तो यहाँ इसको हम सिंपल इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इस तरह करना गलत लिख दिया मैंने। V1 इज इक्वल टू 14 वोल्ट। ठीक है, 14 मैंने क्यों लिखा प्लस का, क्योंकि प्लस वाले से मैं कर रहा हूँ V1 माइनस VG इज इक्वल टू 14। इट्स मीन के V1 माइनस 0 इज इक्वल टू 14। तो V1 मेरे पास आ गया 14 वोल्ट। तो इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, सिंपल, इतने ईजीली वे में बन गई है। अब हमने करना है सुपर नोड के लिए काम। फिर दोबारा मैंने आपको कहा था कि सबसे प्लस वाली टर्म देखें। ठीक है, प्लस कहाँ है, यहाँ पर। तो V3 माइनस V2 कर लें। तो यहाँ पर सुपर नोड इक्वेशन की हेडिंग भी डाल देते हैं, ताकि और थोड़ा वो हो जाएगा, सुपर नोड इक्वेशन। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, V3 माइनस V2 इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड है आपने वो लिख दिया। तो सिंपल आपने एक इक्वेशन और फॉर्म कर लिए। तो ये आपकी आ गई दूसरी इक्वेशन। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने इसकी कंबाइंड इक्वेशन लिखनी होती है। ठीक है, तो कंबाइंड इक्वेशन क्या इक्वेशन होती है, जिसके अंदर हम सम ऑफ एंटरिंग करंट और सम ऑफ लीविंग करंट को लिखते हैं। तो इस नोड के ऊपर देखते हैं कि इस नोड के ऊपर हमारे पास एंटरिंग करंट कौन सा है। ठीक है, अब आप यहाँ गौर से देखें, इस नोड के ऊपर आपको जो ये 4 ohms है, इसको थोड़ा ठीक कर लें थिकनेस को। जब आप ये देखें, जो करंट मूव करते हुए यूँ जाएगा। ठीक है, तो इस नोड के ऊपर V1 माइनस V2/4 एंटर हो रहा है, एंड पहले एंटर इस नोड के ऊपर यही हो रहा है। तो सिंपल पहले लिख लेते हैं। ये
इक्वेशन 3 बन रही है, तो इसको सिंपल क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 अपॉन 4, ये 4 ही है जी, 4 हो गया। ठीक है, अब हमने कहाँ पर लिखनी है, जो एंटर हो रहा है करंट इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास कौन सा एंटर हो रहा है करंट। अब ज़रा ये देखते हैं। अब आप देखें यहाँ पर एक भी करंट एंटर नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से लीव कर रहा है, करंट की डायरेक्शन बता रही है, एंड यहाँ से भी करंट लीव करेगा। ठीक है, इट्स मीन कि यहाँ पर सिर्फ एक करंट ही एंटर हो रहा है, जो कि हमने यहाँ लिखते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ लगा देते हैं इज इक्वल टू, अब हमने सम ऑफ लीविंग करंट को लिखना है एक जगह। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो जो ये वाला करंट है ये फ्लो करते हुए यहाँ इस नोड से अवे जा रहा है, एंड ये वाला भी एंड ये वाला भी। तो सिंपल अब हमने क्या करना है, V2 माइनस VG। अब VG आपको बता दूं, इस तरह लिख सकते हैं, V2 माइनस VG इज अपॉन 3। ठीक है, तो VG हमारे पास होता है 0, तो V2 अपॉन 3 मैं सिंपल ये लिखूँगा। तो अब मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है, V2 अपॉन 3 एंड यहाँ पर V3 अपॉन 2। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, वैल्यूज़ माइंड में है, ये V2 अपॉन 3 प्लस, अब यहाँ पे लीव कौन सा कर रहा था, V3 अपॉन 2 प्लस V3 अपॉन 6, ये लीव कर रहे थे मेरे पास। ठीक है, अब सिंपल इसको सॉल्व करना है, देन अपना काम स्टार्ट करेंगे वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अब आपने यहाँ करना क्या है, सिंपल देखें, एलसीएम ले लें सबसे पहले। तो आप इसको इसी तरह रखते हैं, V1 माइनस V2 अपॉन 4 इज इक्वल टू, सबसे बड़ी वैल्यू है मेरे पास 6, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं सिंपल अपने डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बराबर करूँगा। 2V2 प्लस 3V3 प्लस V3 अपॉन 6। आप लोगों को समझ आ गया होगा मैंने क्या किया है। सिंपल यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, यहाँ पर 3 से और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, ताकि 6 हो जाए। तो इस तरह ये मैंने काम किया है। चले अब यहाँ पर हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो चीज़ कैंसिल होती है, ये 2 1 2 2 2 4 एंड ये 2 3 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सिंपल इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 3V1 माइनस 3V2 इज इक्वल टू ये 4V2 प्लस 6V3 प्लस 2V3। तो इसको एक जगह कर लेते हैं इक्वेशंस को। ये 3V1 ये प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7V2। ठीक है, माइनस 7V2 एंड 6 प्लस 2 8, और यहाँ आके माइनस 8V3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई, मीन्स कि आपके पास तीनों इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और नोट करें तो यहाँ पर आपको V1 की वैल्यू पता है। तो V1 की वैल्यू हमारी क्या थी, 14। तो 14 को ज़रा यहाँ प्लेस करते हैं। जब 3 इंटू 14 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यूज़ हैं मैं उसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये सिंपल मेरे पास क्या बनेगा, 7V2 प्लस 8V3। ठीक है, तो 14 3 निकाल लेते हैं, 42 है आई थिंक, 14 इंटू 3, यस 42। तो 42 इज इक्वल टू 7V2 प्लस 8V3। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास देखें 2 इक्वेशंस बन गई हैं, कौन कौन सी, क्योंकि देखें इक्वेशन नंबर 1 तो आपके पास ऑलरेडी पता है कि इसकी वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 14। ठीक है, अब आपके पास दोबारा 2 इक्वेशंस आ गई हैं, कौन कौन सी, एक इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 6। अब आप चाहें तो इसको सिंप्लीफिकेशन से भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह करते हैं। क्रैमर रूल से करें तो इस तरह भी हो जाएगा, अगर आप साइमल्टेनियसली भी करना चाह रहे हैं तो वो इस तरह भी हो जाएगा। तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं, इसको इस फॉर्मेट में लिख लेता हूँ,
V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ सेपरेट कर लेता हूँ। अब आप चाहें आप यहाँ पे V2 सेपरेट करें या V3 सेपरेट करें, तो मैं यहाँ पर सिंपल V3 को सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब सेपरेट करूँगा तो मीन्स क्या बनेगा, V3 इज इक्वल टू 6 प्लस V2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। ठीक है, अब जहाँ पर V3 है आपने वहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 42 इज इक्वल टू 7V2, 7V2 प्लस 8 आपने ऐसे ही रखा, 6 प्लस V2। तो ये 42 इज इक्वल टू 7V2 प्लस 8 5 ज़ा 40 होता है एंड 8 6 ज़ा 48 प्लस 8V2। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करें। जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 8 प्लस 5, जब इससे सॉल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा एंड इसको वहाँ ले जाते हैं। ठीक है, मीन्स के इस वैल्यू को यहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 42 माइनस 48, तो ये हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 6। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, रब कर लेते हैं एंड ये 8V2 प्लस 7V2 ये हमारे पास हो जाएगा 15V2। तो सिंपल यहाँ पर हमें क्या करना है, 6V2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 15। जब आप इसे डिवाइड करवाएंगे सिंपल 6 अपॉन 15, तो आपके पास 0.4 आई थिंक जी, 0.4 वोल्टेज आ गया। ठीक है, तो 0.4 आ गया, तो इसको हम सिंपल यहाँ लिख लेते हैं, V2 इज इक्वल टू माइनस 0.4 वोल्टेज। ठीक है, और इसको मिली के अंदर भी लिख सकते हैं, 400 मिली वोल्ट। मिली मीन 10 की पावर माइनस 3। जब आप इसको 400 एक्सपोनेंट माइनस 3 करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आंसर गिवन है उस फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने 400 मिली वोल्ट कर दिया है। अब आपने सिंपल यहाँ क्या करना है, अब आपको सिंपल यहाँ करना है V2 निकालना है। V2 जब निकालेंगे तो सिंपल सॉरी ये V2 आ गया हमारे पास, अब V3 हमें निकालना है। तो ये V2 था, अब V3 के लिए इक्वेशन देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ सिंपल फॉर्मेट में निकाल लेता हूँ। तो देखें यहाँ पर हमारी इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, सॉरी। सो हमारी इक्वेशन है ये नेक्स्ट वाली, ए वाली। जब यहाँ पर मैं V3 रखूँगा इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस माइनस 0.4। ठीक है, क्योंकि मिली में नहीं रखना, हमने यहाँ पे 0.4 रखना है। जब ये करूँगा तो मुझे सिंपल आंसर मिलेगा 5.6 आई होप। तो देख लेते हैं इसको। तो जब मैं 6 माइनस 0.4 करूँगा तो जो आंसर आएगा वो 5.6 आ गया। ठीक है, ये 5.6 वोल्ट। तो अब आपको सिंपल यहाँ करना क्या है, देखें। अब आपको यहाँ पे निकालना था करंट। करंट निकालने के लिए आपको क्या करना था, इक्वेशन देख लेते हैं और अपना आंसर भी मैच करते हुए जाते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वोल्टेज का वो तो बिल्कुल एक्यूरेट आ गया है। अब हमने निकालना है करंट। तो V3 हमें पता चल गया। अब देखें ये मैंने काम मुझे किस तरह पता चला कि मुझे करंट V3 से निकलेगा। करंट देखें कहाँ से फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से। जब करंट यहाँ से फ्लो होगा तो सिंपल आप यहाँ पर वोल्टेज नोड देखें कौन सी जो यहाँ पर आपने बनाई है। तो ये जो नोड है उसको आपने नाम दिया है V3 का। और करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I इज़ इक्वल टू V अपॉन R। तो इस वोल्टेज को अगर इस रजिस्टर से डिवाइड करवा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो वैल्यू थी वो आई थिंक थी 5.6। ठीक है, 5.6। तो सिंपल अब यहाँ क्या करना है, I इज़ इक्वल टू 5.6 अपॉन आई थिंक यहाँ 2 था, देख लेते हैं इसको। हमारी वैल्यू है 2, तो ये 2.8 ही आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है,
देख भी लेते कैलकुलेटर से। ये एम्पियर, ये 5.6 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो सिंपल मुझे मिल जाएगा 2.8 एम्पियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने ये किस तरह काम किया। आप चाहें तो इसको क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं। क्रैमर रूल के अंदर आपने वैल्यूज़ किस तरह रखनी होंगी, सिंपल V2 और V3 की वैल्यूज़ रखनी होंगी और कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर भी नहीं होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह काम करते हैं, लेकिन आपका प्रेफर यही करूँगा। अगर क्रैमर रूल बहुत इजी लगता है तो आप क्रैमर रूल से काम करें, वरना साइमल्टेनियसली काम करें। तो मेरे लिए दोनों चीज़ें इजी हैं, बट मैं प्रेफर यही करता हूँ फॉर योर एक्यूरेट आंसर कि आप क्रैमर रूल को यूटिलाइज़ करें, ठीक है। और कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो कि बहुत इजी होती हैं, जिस तरह जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स होते हैं, V1 V2, ठीक है। इस तरह के 2 वेरिएबल हमें फाइंड करने होते हैं, तो मैं इसमें खुद प्रेफर करता हूँ कि आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। एंड अगर किसी ने नोड ब्रांच और लूप वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एंड नोड वाली जो भी है, ताकि आप उसको समझ सकते हैं आराम से, ठीक है। एंड जो सुपर नोड वाली इक्वेशंस हैं, इसका जो एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करवाई है, तो वो आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पे एक्सेस करके। प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप हर एक चीज़ बआसानी मिल जाएगी। कोई भी मुश्किलात हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप बता सकते हैं इस सवाल के से रिलेटेड। कि ना आ रहा हो आपको तो आई विल सॉल्व इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।